हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैगर्स मेथड। बैगर्स मेथड क्या है? बैगर्स मेथड एक टेक्निक है जिससे हम नंबर ऑफ वेज फाइंड करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग पी पी पर्सन्स। ओके, सो थोड़ा इसको जान लेते हैं पहले। तो इसमें बेटा हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन identical objects among p persons is equal to n plus p minus 1 c p minus 1 when each gets any number of objects। ओके बेटा, नन वन और मोर का केस है ये। मतलब कोई भी पर्सन को जीरो भी मिल सकते हैं, किसी को वन भी मिल सकते हैं, या किसी को एन के एन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो केस है। तो नंबर ऑफ बेस क्या है? एन प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। तो क्या मतलब किस तरीके से हम अमॉन्ग पी बैगर्स लिखा है तो बैगर कर देते हैं पर्सन की जगह। ठीक है, बैगर अमॉन्ग पी बैगर्स। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे हम इसके एक्सप्लेनेशन देंगे कि हाँ भाई ये तुमको ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, एन प्लस पी माइनस वन से पी माइनस वन। ठीक है बेटा, सपोज देयर इज स्टैक, लिख लेते हैं इस बात को। सपोज देयर इज अ स्टैक ऑफ एन कॉइन्स विच आर रियल। ठीक है, इंसर्ट p minus 1 fake coins between them to make p पार्टीशन। बेटा देखो ना, अगर कोई स्टैक है एन कॉइन्स को लेकर, ठीक है, और मुझे यहाँ पर मान लीजिए 3 पार्टीशंस बनाने हैं, तो मैं 2 लाइन तो डालूंगा। तो देखो, एक ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, थर्ड ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मुझे पी पार्टीशंस बनाने हैं, पी पार्टीशंस क्यों बना रहा हूँ? वैसे मैं बैगर्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि पी बैगर्स हैं। तो मैं p माइनस 1 फेक कॉइन उनके बीच में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां पर p पार्टीशंस बन गए। राइट, नाउ select p minus 1 coins from n plus p minus 1 coins। बेटा टोटल कॉइन्स तो p n प्लस p हो गए ना, सॉरी, टोटल कॉइन्स तो n प्लस p माइनस 1 हो गए, क्योंकि n कॉइन्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे, p माइनस 1 हमने इंसर्ट कर दिए, तो टोटल कॉइन्स n प्लस p माइनस 1 हो गए। अगर उन n प्लस p माइनस 1 कॉइन से मैं p माइनस 1 कॉइन्स का सिलेक्शन करता हूं, तो क्या होगा? सिलेक्शन कैसे आएगा? n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1। राइट, तो मैं लिख देता हूं इन n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1 and which are required number of ways, राइट। चलिए, तो यही एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। हम के प्रूफ करने जाएंगे, प्रूफ देखेंगे हम मल्टीनोमियल थ्योरम के अंदर। ठीक है, कैसे ये चीज निकल के आती है। फिलहाल
इतना समझ लीजिए कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग p beggars when each gets any number of coins. Okay, so these are n plus p minus 1c p minus 1. Okay, अगर मैं अच्छा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये तो जास्ती हो जाएगी उन बैगर्स के साथ जिनको कोई रियल कॉइन मिला नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंश्योर करेंगे पहले कि सबको पहले एक एक कॉइन मिल जाए। ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n coins among p beggars so that each gets at least one। तो वो क्या होंगे, n माइनस 1c p माइनस 1। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लो, क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक्सप्लेनेशन ये है कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने जाकर बैगर्स के बीच में एक एक कॉइन दे दिया सबसे पहले, तो ठीक है, वन 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 कॉइन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट वन वन कॉइन among p beggars। ठीक है, among p beggars। तो यहाँ पे रिमेनिंग कॉइन्स कितने बचे बेटा, रिमेनिंग कॉइन्स इज इक्वल टू n माइनस पी। राइट, नाउ n माइनस पी कॉइन्स के बीच में हम p माइनस 1 से एक कॉइन इंसर्ट कर देंगे, है ना। नाउ इंसर्ट p minus 1 fake coins between remaining coins या between n minus p coins। राइट, सो टोटल कॉइन्स यहाँ पे कितने बन गए बेटा, टोटल कॉइन्स n माइनस p प्लस p माइनस 1। तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 कॉइन्स बचेंगे, उनमें से हमको p माइनस 1 का सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ रिपीट 1। राइट, 1 का मतलब है ये जो फर्स्ट, जब कोई भी बैगर कितने भी कॉइन रख लेता है, ठीक है, तो बेटा ये क्या निकल गया, n माइनस 1 p n माइनस 1 c p माइनस 1। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, डिस्ट्रीब्यूट 10 balls among 4 children so that each gets any number of balls। राइट, एनी नंबर ऑफ बॉल्स का मतलब बेटा यहाँ पे जो केस है वो नन वन और मोर का है, नन वन और मोर। मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के पास 0 बॉल आ जाए। राइट, तो मतलब फर्स्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4, जो बॉय 1 है, बॉय 2 है, बॉय 3 है और बॉय 4 है, इन चारों के पास बॉल मिला के कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। राइट, हाँ बेटा, इसमें हम जो है ना कुछ अपने पास नहीं रखते हैं, सारी की सारी दे देते हैं। तो यहाँ पे जो p हो गया वो तो 4 हो गया और n जो हो गया वो 10 हो गया। तो मैं लिख दूं बेटा नंबर ऑफ वेज
ये आ जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1 दैट इज 13c3, राइट। अब मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, बोल दिया फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, एक इक्वेशन लिखी है 4 वेरिएबल में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10, और हमसे पूछा है कि कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। नॉन नेगेटिव का मतलब तुम्हें समझ आता है बहुत अच्छे से, मतलब कि x1 x2 x3 और x4 सब के सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब बेटा फॉर एग्जांपल जैसे हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, जैसे अगर हम x1 को 0 दे दें, x2 को 0 दे दें, x3 को 6 दे दें और x4 को 4 दे दें, तो ये 10 बन गया, मतलब एक सॉल्यूशन बन गया 0 0 6 4, राइट। तो इस टाइप से कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, तो देखो ना बेटा, एक दो बैगर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला, राइट। तो नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैं बोल रहा हूँ क्या, वही 10 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1 मतलब 13c3, राइट बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए मुझे नेचुरल सॉल्यूशंस की बात करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 बन जाएगा, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो मतलब 1 2 3 4 इसका एक सॉल्यूशन है, राइट। किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का। तो बेटा मतलब यहाँ पर जीरो अलाउड नहीं है ना, नेचुरल सॉल्यूशन की बात करें तो जीरो अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 2 पर जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे बेटा, n माइनस 1c p माइनस 1, एंड दैट इज 10 माइनस 1c p माइनस 1, p कितना है 4 4 माइनस 1 दैट इज 9c3। ओके बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x plus y plus z is equal to 0 if x greater than equal to -5 y greater than equal to -6 z greater than equal to -2। तो बेटा देखते ही मैं ये नहीं बोलूँगा कि n 0 है यहाँ पे और p 3 है, राइट। एकदम से नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉइन है ही नहीं और हम बांटने चले, बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ तो गिवन है, देखो ये गिवन है, और यहाँ पर देखो उसने नॉन नेगेटिव की बात भी नहीं की और नेचुरल सॉल्यूशन की बात करी, इसने उसने से बोला इंटीग्रल सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है बेटा, मतलब पिक्चर में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, पहले तो इसकी बात करते हैं, ये जो इनइक्वालिटीज गिवन है। तो अगर मैं बोलूँ एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बोल सकता हूँ, वाई प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बोल सकता हूँ, जेड प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा बोल सकता हूँ। इसका मतलब मैंने इसको बोला t1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, t3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब बेटा इस तरीके से मैंने लिख दिया है ना। ना मैंने ना जो गिवन इक्वेशन है बात तो उस पर ही करनी है, तो उस इक्वेशन में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया। क्या मॉडिफिकेशन किया, जैसे मैंने x के साथ 5 ऐड कर दिया, x के साथ 5 ऐड कर दिया, y के साथ मैंने 6 ऐड कर दिया, z के साथ मैंने 2 ऐड कर दिया, राइट। अब बेटा ऐड क्या है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड होगा, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 13 हो गया। बेटा इसको मैंने बोला t1, इसको बोला t2, इसको बोला t3, ये क्या मिल रहा है 30। यहाँ पे t1 t2 t3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है,
मतलब अब उस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन पे आ गए, हमको अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करनी है इस इक्वेशन को लेकर, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू 13 को लेकर। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, कितने तरीके से हम इंटीग्रल सॉल्यूशन दे सकते हैं नॉन नेगेटिव, इसके लिए दैट इज 13 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1 मतलब 15c2। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक सॉल्यूशन ऐसा आ जाए 0 3 10, राइट, मतलब यहाँ पर t1 0 है। सर आपने तो नॉन नेगेटिव बताए हैं, वहां तो इंटीग्रल सॉल्यूशन, बेटा बात इस पर हो रही है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x y z पर बात हो रही है इंटीग्रल सॉल्यूशन में। अगर t1 0 है इसका मतलब x प्लस 5 0 है ना बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू -5 आएगी नहीं आएगी, निकल। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। अ शेल्फ कंटेन्स 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स, number of ways in which 12 marbles can be placed so that no compartment remains empty। यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो कंपार्टमेंट है ये बन गए हैं बैगर्स, ओके, और ये मार्बल्स जो है ये बन गए हैं कॉइन्स, राइट। तो बेटा जैसे मार्बल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग कंपार्टमेंट्स, जैसे हम कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग बैगर्स, राइट। तो यहाँ पे उसने ये भी बोला है कि भाई कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि कोई भी कंपार्टमेंट एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, मतलब हर एक बैगर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए रियल कॉइन, राइट। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिख दें क्या बेटा, नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिख दें, दैट इज n-1। कंपार्टमेंट कितनी है 6, तो 6 तो बैगर्स हैं, सॉरी यहाँ पे कंपार्टमेंट्स जो है वो तो 6 है, यहाँ पे ये तो बैगर बन जाएंगे और मार्बल जो बन जाएंगे वो कॉइन बन जाएंगे, मतलब 12 माइनस 1c 6 माइनस 1 विच इज 11c 5, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 6। ओके, तो किसी ने कहा सर कर तो मैं दूंगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, एक बार ही बताओ। कि सर उसने यही तो बोला है कि इन तीन जो वेरिएबल है इसका जो सम आए वो लेस देन और इक्वल टू 6 आना चाहिए, तो उसको लेकर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करो। तो सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जीरो भी तो पॉसिबल है ना, जब x y z तीनों जीरो हो जाएंगे तो उनका सम भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये तो कहना है ना सम जो हो वो 6 या 6 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए। तो कोई बच्चा बोलेगा सर तो माइनस में भी जा सकता है। अरे भाई माइनस में भी जाएगा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर तुमने -1 लिख दिया तो किसी एक को तो कम से कम -1 होना पड़ेगा। बट यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, सॉल्यूशंस नेगेटिव नहीं हो सकते। अच्छा, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 की, है ना, और यहाँ पे नॉन नेगेटिव की बात हो रही है, एक्स वाई जेड जो है ना वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा ये नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिखूँ मैं, 6 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, राइट। और का मतलब है प्लस 5 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, प्लस 4 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, प्लस 3 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1, प्लस 3 प्लस 2 माइनस 1c 3 माइनस 1, प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1c 3 माइनस 1, ओके, प्लस 3 प्लस 0 माइनस 1c 3 माइनस 1, ओके। एक्चुअली में ये जो है ये 3 प्लस 3 4 प्लस 3, तो ये 2 प्लस था एक्चुअली में, मतलब कंफ्यूज मत होना,
2 जो है वो अब n बन गया है, मतलब है ना n इज लेस देन p, तो ये यहाँ पे 1+3 और यहाँ पे 0+3 कर दो, ठीक है। तो बेटा ये कितना आ गया, 6+3 9, 9 मतलब 8c2 प्लस 7c2 प्लस 6c2 प्लस 5c2 प्लस 4c2 प्लस 3c2 प्लस 2c2, यहाँ तक, राइट। एक देखो बेटा, एक फॉर्मूला चलता है, वैसे हमने ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तुम भूल गए तो अलग बात है। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। मतलब अगर दो कॉम्बिनेशन हम ऐड कर रहे हैं, मतलब दो एनसीआर टाइप हम ऐड कर रहे हैं, तो ऊपर जो एन है वो सेम होना चाहिए, नीचे एक का डिफरेंस, तो ऊपर एक बढ़ जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, और नीचे जो लिखा जाता है वो बड़ा वाला लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है क्या। अब यहाँ पे देखिए ऊपर एक का डिफरेंस है, नीचे सेम है, बट ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी तो अलग है। प्रॉपर्टी में ऊपर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस। तो किसी बच्चे ने कहा सर 2c2, आप मतलब 3 को देख के बोल रहे हैं कि 3 होता तो अच्छा होता, तो 2c2 को आप सर 3c3 लिख सकते हैं, है ना। 2c2 1 होता है, 3c3 भी 1 होता है, ठीक है। तो हमने ना ये पहले तो इसको उल्टा करके लिख दिया, 2c2 को लिखा बेटा 3c3 और बाकी 3c2 एज इट इज, 3c2 प्लस 4c2 प्लस 5c2 प्लस 6c2 प्लस 7c2 प्लस 8c2, राइट। तो ये कितना हो गया बेटा 3c3 और प्लस 3c2, ये तो ऊपर एक ऐड हो जाएगा मतलब 4 बन जाएगा, नीचे एक कट, नीचे जो बड़ा वाला होगा मतलब 3 आएगा, 4c3 प्लस 4c2 प्लस 5c2 प्लस 6c2 प्लस 7c2 प्लस 8c2, तो ऊपर मतलब 4 मतलब 5c3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 8c2। अब आप ये देख रहे हैं कि जो मैं ऐड करता हूँ, मतलब जैसे यहाँ पे 4c2 के साथ 4c3 ऐड हुआ तो एक बढ़ गया, ठीक है, और नीचे जो है जो बड़ा वाला है आर जो ग्रेटर है वो लिखा गया। तो जैसे 8c2 के साथ में अब 8c3 आएगा एट लास्ट, जब हम करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे तो 8c3 आएगा, राइट। 8c3 कैसे आएगा, 7c2 के साथ 7c3 जोड़ा होगा तो 8c3 आएगा, तो 8c2 के साथ 8c3 ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमें बेटा 9c3। ओके ओके, चलिए बेटा, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया। तो सर थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, सर आप क्या ऐसा कोई मेथड बताने वाले हैं जो इजी हो। सर ठीक है, इजी तो चलो ये भी कोई टफ नहीं है, बट सर टाइम कम लगे। हाँ बेटा, मैं एक ऐसा मेथड डिस्कस करने वाला हूँ, इसको हटा देते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये आपको इनइक्वालिटी गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। तो मैं ना एक वेरिएबल और ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे कि इक्वल टू 6 हो जाए, वेयर t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात को समझो, लेफ्ट हैंड साइड छोटा भी हो सकता है 6 से और बराबर भी हो सकता है। बेटा बराबर होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटा होगा तो दिक्कत है। तो हमने कहा एक टी लेकर आओ ऐसा जो कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड छोटा हो तो टी का मैग्नीट्यूड कुछ पॉजिटिव हो, जिसके चलते लेफ्ट हैंड साइड 6 के जितना हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक टी, एक बैलेंसिंग फैक्टर को लेकर आया, बैलेंसिंग टर्म को, ठीक है, जिसको मैंने रख दिया, तो अब इक्वेशन बन गई, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि 4 बैगर हो गए और कॉइन 6 हो गए, तो नंबर ऑफ बेस, अगर मैं अब बोलूँ नंबर ऑफ बेस, बेटा नॉन नेगेटिव की बात हो रही थी, तो 6 प्लस 4 माइनस 1c 4 माइनस 1 मतलब 9c3। देखो इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। आई होप तुमको ये मेथड अच्छा लगा होगा। चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।